अपने सारे स्पॉन्सर्स का, सारे मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारा क्रेडिट जाता है आप लोगों को। अगर आज ये शो सोल्ड आउट हुआ है सिर्फ आप लोगों की वजह से, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते थे। मैं सबसे पहले दावत दूंगा असद कैफी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तेज रंग दी शर्ट पा के मेरा भरा पीछे बैठा हुआ है। जी हाँ, आप सबकी भरपूर तालियों में पाकिस्तान से बेहतरीन सिंगर, बेहतरीन एक्टर बब्बू राना और बाबर फतेह अली खान। तालियां बजते रहनी चाहिए जी। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का आइटम है आफरी आफरी। हो हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी। तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी। हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। नी सा 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 नी सा 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 नी सा 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 नी सा 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 नी सा सा गा पा गा सा नी पा गा रे गा मा पा 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 दा सा। चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका हम कोई महताब है। चेहरा जैसे गजल, चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे कली, चेहरा जैसे कंवल, चेहरा जैसे तसव्वुर भी तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी, चेहरा ताबीर भी, चेहरा कोई अलफ लैल भी दास्ता, चेहरा एक कलगुमा, चेहरा एक बलगुमा, चेहरा जैसे आके चेहरा कोई भी नहीं। माहरूमा हरूमा जबी माँ जबी। हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। मैं वेलकम करूंगा जनाब इफ्ताब इकबाल। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन कराम, हमने तमाम उम्र ये सुना और पढ़ा है कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है, लेकिन जिस तरह टोरंटो की तारीख़ ने अपने आप को दोहराया है, इसकी मिसाल मैंने कभी नहीं देखी। आज से 6 बरस उधर आपने इसी मोहब्बत का, इसी शान व शौकत का मुजाहरा किया। इससे अंदाज़ा होता है कि ये शहर किस कदर पुरशको है, ये लोग किस कदर शानदार हैं। आप जो यहाँ पे मौजूद हैं ना, आप बिला मुबालगा, और ये मेरे फ़ख्र की बात है, ये ऐसी नहीं कि मैं इस पे को और राय रखता हूँ या मुझे ज़रा सी भी कोई खौफ तरदीद है इसमें, कि आप लोग मेरे लिए नहीं आए, आप लोग मेरी टीम के लिए नहीं आए, आप उस शो के लिए आए हैं जो हम करते हैं और शो आपका है। बुला लीजिए, फिर टीम को बुलाइए, टीम लेकर आइए यहाँ पे। लें जनाब, बाज़ाब्ता तौर पे हम शो का आगाज करेंगे। जी अरूबा। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सबको।
So good to see you all and the warm welcome, the way you people are welcoming us, the love. इन द मीन टाइम मैं जानना चाहता हूँ, मेरी बेगम साहबा मेरे साथ तशरीफ लाई थी, वो किधर बैठी हैं? मैं उन्हें बाज़ाब्ता खुशामदेद कहना चाहता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। शाह जी, नेक्स्ट टाइम आप हमें सर्दियों में बुलाइएगा अगर आपने इतना कड़मस करना है। और दूसरा ये कि जितनी मोहब्बत अहले टोरंटो ने दी है, पै दर पै दी है। शाह साहब, आर यू लिसनिंग टू मी? और कोई स्लिप हो ना हो, मैं ज़रूर हो जाना है। ये कमाल के लोग हैं, कमाल के। और टोरंटो कैपिटल ना होने के बावजूद सही मानों में दिल नहीं तो जान है, जान नहीं तो दिल है। कनाडा का कुछ ना कुछ ज़रूर है। अच्छा जनाब, अब हम शुरू कर रहे हैं। अगर आप इन द मीन टाइम चाहें तो कोई क्वेश्चन कर सकते हैं हमारे शो से मुतालिक, हमसे मुतालिक, हमारे दीगर अज़ाइम से मुतालिक। एक क्वेश्चन आंसर सेशन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम राना अशरफ है। अच्छा जी, मेरा सवाल ये है कि आप पहले भी आए, इतना मसरूफ और इतना बड़ा शो था, आज भी इतना बड़ा शो देख के कैसा लग रहा है आपको? यकीन करें राना साहब, मुझे सिवाय, अब मैं अगर जो बात करूंगा मैं डरते मारे कह रहा हूं, अल्लाह नाराज ना हो जाए कि नाशुक्री का इसमें कोई पहलू ना उजागर हो जाए कि इतना ज्यादा मुझसे हैंडल नहीं होता। क्योंकि मेरे शो की वो कहते हैं या अल्लाह तुमने इतना दे दिया है कि मैं इसको संभालूंगा कैसे। इज्जत, दौलत, शोहरत, इसके बारे में एक चीज पल्ले बांध लें कि इसमें जितना इजाफा होता जाएगा आपका हिसाब किताब भी उतना ही स्ट्रिक्ट होगा। ये आजमाइश है, अल्लाह ताला हमें इस पे पूरा करे। जी सरदार जी, हुक्म। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ जी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀਗੇ जी जी ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀ? नहीं जी, ज़्यादातर इन्हां चो ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ कुछ बटाले ਦੇ ਨੇ, कुछ जलंधर ਦੇ ਨੇ और ज़्यादातर लुधियाने ਦੇ ਨੇ। इन्हां चो ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮੇਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਲਰਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੈਟਲਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸੈਟਲਸ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੰਮੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। जी सरदार जी, बिस्मिल्लाह, अपना तारुफ भी कराओ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। जी जी पाल जी। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਦਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦਾ ਜੀ, ਬਕਾਇਦਾ। ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦਾ। अच्छा, वाह 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 वाह। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਓਕਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੋਗਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੱਬੂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੈਫੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ, ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਝਾਂਗੀ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਰੰਗ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਕਰੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਆਣ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਗਿਣ ਸਕਦੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ 2 ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, थैंक यू सो मच। जिंदे रहे, खुदा ਤੇ हाफिज। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਾ ਰਾਵੀ ਦੀ, ਜਾਂਗਲੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਬਾਇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾੜੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕੈਫੀ ਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਫਰ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਰਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਵੀ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਦਰਿਆ ਕਿ- ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਬੜੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਪਤਾ- ਬੜਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, थैंक यू वेरी मच पाल जी, बहुत मेहरबानी। सुल्तान साहब, राणा साहब, हुक्म। थैंक यू वेरी मच जी। राणा साहब, मैं इस तो पहले गल करांगा, तुहाडे नाल बड़ी मुखसर जी मुलाकात हुई है जी, एंड आई फाउंड यू अ वेरी डिसेंट पर्सन।
मैं बस यही पूछना चाहता हूँ कि जब आप शो करते हैं या बनाते हैं या डिफरेंट आइडियाज़ लेके आते हैं तो कैसे सोचते हैं कि 16 रुकनी टीम भी हो तो उसमें से जो 15वां या 14वां खिलाड़ी है उसको आप ओपनिंग भी करवा देते हैं? ये तो अब डिपेंड करता है और ये सिर्फ अल्लाह का करम है। तो अल्लाह उस वक्त आइडिया दे देता है। और जापानीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना मैंने उन्हें समझने की कोशिश की है, यकसतरी एक्सप्लेनेशन ये है कि किताबें भर छोड़ो, लाइब्रेरियां भर छोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज ऑलवेज द आइडिया दैट मैटर्स। द आइडिया, डेफिनेटली आइडिया अच्छा हो तो वो खुद इसमें चलता है। आपका जो OMC है वो भी एक ऐसा आइडिया है, ट्रमेंडसली परफेक्टली। मैं तो लेना चाह रहा था लेकिन पता चला कि बब्बू राणा ने फैसलाबाद बुक कर लिया। नहीं फैसलाबाद नहीं, तुसी एथली लो ना। मैं फ्रेंचाइजां दे रहे हैं, मैं अमेरिका जा रहे हैं 10 दिन बाद। ठीक है जी, अमेरिका भी फ्रेंचाइजेस छोटे छोटे क्यूट जॉइंट्स हैगे ने जी। और उनके नाल जेड़ा पैकेज है ना वो बड़ा जबरदस्त है। Definitely। यानी जे तुसी साडा ओपन माइक कैफे इत्थे खोल लेंदे हो जी ते तुसी महीने च एक दफा लाइव साडी सारी टीम नाल अपने पूरे क्लाइंट्स नू, कैफे पेट्रन्स नू ऑनलाइन साडे नाल मुलाकात करवा सकते हो, गपशप करवा सकते हो। जी जनाब, क्वेश्चन सर, क्वेश्चन, नो कमेंट्स। अरशद भट्टी फ्रॉम रेडियो पाकिस्तान टोरंटो। जी अर्शद भट्टी साहब। अच्छा सर, आप पायनियर हैं अपने प्रोग्राम्स के और अभी तमाम प्रोग्राम उसी तरह के हो रहे हैं तकरीबन हम देखें, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती कि ऐसी कोई नई चीज़ लाएं ताकि और अट्रैक्शन जी हो। आपका कहना ये है कि ये एक तरह का प्रोग्राम, एक पैटर्न देखते देखते कुछ आप तंग पड़ गए हैं, कुछ हमारे नकालों ने कसर निकाल रखी है, तो मैं उसमें कोई तब्दीली लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं तो दिन ब दिन जो है ना एक ही चीज़ प्लान करता चला जा रहा हूं और वो है मेरी रिटायरमेंट। कि मैं अब थोड़ा थोड़ा ना इससे उलझने लगा हूं कि काम में इसका खिलारा बहुत ज़्यादा है और मैंने अभी करना बहुत कुछ है। ये नहीं कि मैं इससे तंग पड़ जाता हूँ, टाइम कम होता है, मैंने अभी लिखना पढ़ना है काफ़ी सारा। खुद नविश्त मेरी बस रेडी टू टेक ऑफ है, मैं उधर जा ही नहीं पा रहा। मैंने 2-4 फिल्में भी करनी है, ये करके भी देखना है, वो भी बीच में रुका हुआ है। तो इसलिए मैं तो आप सबसे गुजारिश करूँगा कि मेरा जानशीन ही को लब दो ताकि ये प्रोग्राम चलता रहे, इसको रुकना नहीं चाहिए, मेरी गाइडेंस इस पे रहे। और ये पैटर्न बड़ा अच्छा बना हुआ है, ये फॉर्मेट बड़ा अच्छा है। थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ी सी मौसीकी, थोड़ी सी अक्लो खिरद, इसी तरह चलता रहा। अब कितने को तजुर्बे बंदा करे एक लाइफ टाइम में। जी नदीम अली फ्रॉम अवेंजर्स प्रोडक्शन। जनाब, सबसे पहले तो एज अ जूनियर रावियन आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ। थैंक यू वेरी मच यू आर सच अ ग्रेट रावियन थैंक यू माय एंड डियर। इट्स एन ऑनर फॉर अस दैट यू आर हियर। ऑनर फॉर मी बीइंग हियर। अमानियात शुरू किया था, उसको आपने कंटिन्यूस नहीं रखा। सर अमानियात मैं इसलिए नहीं कर सकता कि सारे काम एट ए टाइम नहीं हो सकते। उसकी जो होस्ट थी वही हमें दागे मुफारकत देगी, मैं क्या करता। अबू जर जी अबू जर साहब। वेलकम टू टोरंटो फर्स्ट ऑफ ऑल। अबू जर साहब, ओहो माय होस्ट अबू जर भाई, सॉरी मैं उस दिन आपने कच्छा पहन रखा था, आज आपने सूट पहना हुआ है तो मैं इसलिए नहीं पहचान पाया। ये हमें बोट पे लेके गए थे, इन्होंने हमें बहुत घुमाया फिराया। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, इन्हें बोट की जगह एक यॉट लेके दे। ये आपकी टीम बैठी हुई है यहाँ पे, इनमें से आपको सबसे ज्यादा तंग कौन करता है? तंग मुझे कोई नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इन्हें तंग करता हूं सबको। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ हैविंग अ यंगर लॉट। जी जी अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब साहब, सिर्फ आपसे ये पूछना है कि हम सब लोग आपका प्रोग्राम तो देख रहे होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मैं एज एन ऑडियंस जानना चाहता हूँ आपके बारे में कि जी आपकी इस प्रोग्राम के अलावा मुझे पता है कि जी आप सहाफ़ी भी हैं, कोई ऐसी मसरूफियात जो हम सब जानना चाहते हैं जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। नहीं जी, मैं लिखता पढ़ता हूँ और अल्लाह ने मुझे एक छोटी सी अपनी लाइब्रेरी दे रखी है। मैं ज़्यादातर टाइम उधर ही गुजारता हूँ। मैं बड़ा ही इंट्रोवर्ट सा आदमी हूँ, बहुत रिक्लूसिव सा आदमी हूँ। आप मुझे बहुत सारे फंक्शंस में नहीं देखते होंगे, बहुत सारे हल्ले गुल्ले में नहीं देखते होंगे, और मैं इसी तरह बहुत खुश रहता हूँ, बड़े मज़े से रहता हूँ। और शो के बारे में पूरी कोशिश करता हूँ सिंसेरिटी के साथ इसमें बेहतरी लाने की। तो मैं सिर्फ यही काम करता हूँ, मैंने और कोई काम ही नहीं आंदा। जी अस्सलाम वालेकुम। वाह साहब जनाब। मेरा नाम मिर्ज़ा जुल्फ़िकार चौधरी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इतने टीवी चैनल क्यों चेंज करते हैं? एक दूसरा ये कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रोग्राम करने शुरू किए थे, फिर बंद कर दिए हैं,
वो दोबारा चालू कर सकते हैं? मैंने ये कब कहा था कि मैंने यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया? आई नेवर हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम। हाउएवर ਤੁਹਾਡਾ दूसरा सवाल जेड़ा ना कि मैं इतने चैनल्स क्यों चेंज करता हूँ, चैनल्स जब रवैये चेंज करते हैं तो फिर हमें चेंज करना पड़ता है, हम मजबूर नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और चैनल भी मिर्ज़ा साहब हर कोई नहीं चेंज करता, डंके की चोट पे करते हैं कि जब दिल चाह कर लिया। जनाब कैसे हैं आप? ठीक है, राजा जमील बात कर रहा हूँ सर, रावलपिंडी से मेरा तल्लक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने पिछले दिनों खान साहब का इंटरव्यू किया था जी, ठीक है, मैंने वो देखा, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था। थैंक यू सर। लेकिन आपने उनको उनकी खामियां याद नहीं दिलवाई जो कि आपको दिलवानी चाहिए थी। अच्छा चलें, थैंक यू वेरी मच। वैसे मेरा सिर्फ एक जवाब है इसका, और साथ ही एक गुजारिश भी है कि पूरी कोशिश करें कि इस महफिल को गैर सियासी रखें, सियासत के लिए को और दिन। एक चीज, दूसरी बात, आपके सवाल का जवाब, वो अपना सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे वाला हिसाब है। आप एक दफा राजा साहब वो इंटरव्यू फिर से देखिए, क्या मैंने उनकी खामियां उन्हें याद नहीं दिलाई? वो पूछिए, देखिए, फिर मुझे फोन कीजिए, आई विल गिव यू माय नंबर। माइक था। वालेकुम सलाम मेरा पुत्र। आप कनाडा में किधर किधर गए हैं? कनाडा में मैं वही जगहों पे गया हूँ, बहुत सारी जगहों पे गया हूँ। मैं वैंकूवर भी गया हुआ हूँ, मैं कैलगरी भी गया हुआ हूँ, एडमिंटन भी गया हुआ हूँ, मैं मॉन्ट्रियल भी, ऑटवा भी, हर जगह पे। हाँ जी, माइक चाहिए, दोबारा चाहिए आपको? इस तरफ। एक्सक्यूज मी भाईजान, ओके, आप मुझसे कहें ना, यू वांट द माइक, माइक दे दीजिए इन्हें, इन्हें 2 माइक दीजिए, 2 माइक्स। एक दफा एक बंदा पतरस बुखारी से मिलने गया। पतरस बुखारी प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट कॉलेज के, और बड़े डटे प्रिंसिपल। एक आदमी गया, उन्हें कहता, अस्सलाम वालेकुम, मैं MNA हूँ इस इलाके का। तो वो काम कर रहे थे, उनके जी टेक अ सीट, और काम करते रहे। उनका मैं एजुकेशन कमिटी इन द लेजिस्लेचर उसका चेयरमैन भी हूँ। उनका ओके, टेक 2 सीट्स। तो भाई बंटी साहब, इफ इट बॉदर्स यू आई कैन सेंड यू 2 माइक्स। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं भैया, अगर एक फैमिली है तो इसमें माजरत क्या, आपका एक दफा कह देना जो है ना, इट्स मोर देन इनफ। सर मैंने कोई क्वेश्चन नहीं करना, मैंने एक रिक्वेस्ट करनी है कि सम टाइम आप बब्बू राणा को कुछ ज्यादा ही गुस्से में बोल देते हैं कुछ चीजें। आप यकीन कीजिए, मैं करते हैं। आपकी इस बात के बाद और ज्यादा गुस्से से बोलूंगा उसे। ये क्या बात हुई? गैर जरूरी सर अब याद रखना, बंटी इज योर एनिमी। ताबिश साहब को पहले दीजिए, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। जरा ऊंची बोलिए ना आप शिकार का बहुत शौक रखते हैं। शिकार के बारे में जो पूछना चाहे सर आंखों पर, लेकिन याद रखिए बहुत से लोग एंटी शिकार बैठे होते हैं, आप उनकी फीलिंग्स हर्ट करते हैं। एक तो आज की महफिल में आपने कोई अपना बेहतरीन शिकार का किस्सा जरूर शेयर करें हमारे साथ, और इन दोनों इंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट और शिकार, आप दोनों को टाइम कैसे दे देते हैं सर? चलें, शिकार का वाकया जो है दिलचस्प, वैसे तो वो दिलचस्प नहीं है, बड़ा इबरतनाक हो सकता था। मैं और मेरी बेटी बॉर्डर के इलाके पे शिकार कर रहे थे, ये मेरे सामने बैठी है, शी इज़ अ वेरी गुड शूटर एज वेल। तो ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं उसे लेकर ख़तरे के मुंह में किस तरह जा रहा हूँ, क्योंकि जिन सरकंडों में हम तीतर तलाश कर रहे थे, वहाँ भैंस के साइज़ के सूअर, जिसे हम उद्दा कहते हैं, वो मौजूद थे। तो एक बड़ा ग्रांडेल किस्म का एक वाइल्ड बोर, बहुत बड़े बड़े दांत थे, वो करीब से निकला एंड इट वर्चुअली ब्रश्ड मी, और वो इतना डेंजरस होता, और मेरी बेटी बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी। उसके बाद मैं तायब हो गया, और कुछ हो ना हो, मैंने कहा मैंने बेटी को कभी शिकार पे नहीं लेके जाना, दिस इज समथिंग वेरी डेंजरस। बेटा होता बेटी होती, किसी को नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि बाज़ जगह आपकी तवक्को से ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। आप समझते हैं पानी इतना गहरा नहीं होगा, लेकिन पता नहीं पानी के अंदर क्या है। इसलिए चीज़ों की जब तक पूरी तरह से जान फिटक ना कर लें, आपको नहीं आना जाना चाहिए। ये एक वाकया था जो मैंने शेयर कर लिया। माइक दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आफिया रफाकत है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपके सारे प्रोग्राम्स हम लोग बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं और छोड़ नहीं पा रहे, नौजवानों की तरबियत से रिलेटेड आप कुछ करना चाह रहे हैं या कोई मुस्तकबिल में है? क्योंकि मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़रूरत है। नौजवानों के लिए मेरी यही कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ फ़िलहाल काफ़ी है कि मैंने कसौटी के नाम पे
एक ऐसा काम शुरू किया है जिसमें ज़ौक़े आगही उजागर किया जाता है। जो चीज़ें नौजवान नहीं पढ़ सके उनके बारे में जानकारी मिलती है उन्हें, तारीख़ क्या है, जोग्राफिया क्या है, इल्म क्या है। तो ये बथेरी कंट्रीब्यूशन है। दूसरी 2-4 चीज़ें और भी हैं। हम एक सेगमेंट किया करते हैं, आपको याद होगा, वो है तमीज़ से मुतल्लिक़ कि हमें तमीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए, सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए, क्यू में खड़े होने का फ़न हमें आना चाहिए, अपनी बारी पे बोलना चाहिए, छोटी सी बात पे भड़क नहीं उठना चाहिए, और पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए। अगर 5000 बंदा भी बैठा है ना, तो ऐसा डिसिप्लिन शानदार होना चाहिए कि लोग कहें भी सुभान अल्लाह। मैंने ऐसी ऐसी कौमें देखी हैं जिस कौम के साथ आप रह रहे हैं वो भी, और आप भी कंपैरेटिवली मच बेटर वर्जन ऑफ पाकिस्तानी स्पेसिमेन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये याद रखें, यू आर द प्रिविलेज्ड वंस। आपको वो मौके मिले जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के आम वासियों को नहीं मिले। तो फिर हमारी हिम्मत देखें ना, वो इकबाल साजिद कहता है कि जहां भुंचाल बुनियादे फसीलो दर में रहते हैं, हमारा हौसला देखो हम ऐसे घर में रहते हैं। कोई और? वालेकुम अस्सलाम। आप ये नहीं बता रही, कहा आप 12 o'clock पे हैं। मेरा नाम फरजाना है जी। फरजाना जी, 4 घंटे की ड्राइव करके विंडसर से आई हूँ। माशाल्लाह। मेरा अच्छा, दैट रिमाइंड्स मी फरजाना जी, एक लम्हे के लिए रुकिए। मेरा एक कज़न था मियाँ इजाज, वो लुजियाना से चल के 1600 मील दूर अपनी फैमिली के साथ आना चाह रहा था। पता नहीं आया है, अगर आया होता तो अब तक मिल गया होता। मेरा ख्याल है बाद में उसने सोचा होगा 1600 मील को बात है भला, तो उसने बहुत अच्छा किया अगर नहीं आया। जी मेरा सवाल तो कोई नहीं है, एक छोटी सी चीज मैं लिख के लाई हूँ आपकी टीम के लिए, प्लीज सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट बहुत ज्यादा है, सॉरी। 1 मिनट। आप सिर्फ एक लाइन बोल दीजिए, इसलिए कि इन बेचारों का कसूर क्या है। खबरदार खबरहार आखिर खबरहार हुआ, तंजो मजाक के दायरे में हर खबर पे इजहार हुआ। बहुत से चैनल आए गए, बारहा उसको नकल किया, इस प्रोग्राम के आगे ठहरना सबके लिए दुश्वार हुआ। वाह। अच्छा, मैं आपको चंद सेकंड और देता हूँ। नहीं, मजे की शायरी, मेरा ख्याल था वो शौकिया फनकार हैं अपना, बस थोड़ा जा टाइम और लो जी। बिला झिझक सब देखें इसको, माएं बहनें बेटियां, तहजीब के दायरे के अंदर ताबिंदा हर किरदार हुआ। अपने गम छुपाकर दुनिया को हंसाना आसान नहीं, 100 बार उठा 100 बार गिरा, तब जाकर फनकार हुआ। वाह 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 वाह, वाह जी वाह। जफर इकबाल के बैनर तले जो आया आता गया, फैज पाता गया, इस देग का हर हर चावल अपनी जगह मजेदार हुआ। चलें, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। आपके पास है माइक? जी वालेकुम जी। मैं आपका फेज 6 में नेबर भी हूँ जी। वाह वाह वाह। एक्चुअली मेरे फादर थे, वो 2 वीक पहले पास्ट अवे हो गए। और जिस तरह अभी दोस्तों ने कहा कि आप बहुत चैनल चेंज करते हैं, वो हर बार वो मुझे कहते थे कि मुझे बता कि आफ्ताब कहाँ पे है, कौन सा चैनल चेंज किया आजकल, किस चैनल। एंड ही वुड हैव कम हियर एंड वॉच योर शो बिसाइड मी। आई एम रियली मिसिंग हिम। तो बस ये मुझे ये कहना कि आप वेरी इंटेलेक्चुअल। I watch your, I know it's not politics, but I watched your interview with Imran Khan. It was, I think, one of the best. I would rate. चले, अल्हम्दुलिल्लाह, I was at the right place at the right time. ठीक है। And और last thing ये है, you are very romantic person as well. Yeah, I could tell. Yeah, I could tell. So अगर आप कोई एक अच्छा सा romantic पोइट्री अगर आप कह दें, that would be so nice. जफर साहब का एक शेर है, ये फर्द जुर्म है मुझ पर कि उससे प्यार करता हूँ, ये फर्द जुर्म है मुझ पर कि उससे प्यार करता हूँ, मैं फिलहाल तो इस इल्ज़ाम से इनकार करता हूँ। मेरा नाम मुबारक चौधरी है। जी जनाब। मैं एक छोटा सा प्रोग्राम करता हूँ यूट्यूब के ऊपर, सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग आते हैं, और अगर आप उनको मतलब सक्सेशन प्लानिंग की तरफ कुछ देखना चाहें तो क्या उसका प्रोसेस है? आप यकीन कीजिए, ये बहता हुआ पानी है, ये खुद ब खुद पहुँचेगा। अच्छा जो
एक होस्ट है ना इस शो के लिए, अगर कहीं है और मैं उसकी तलाश में हूं, मैं उसकी खुशबू तक पहुंचूंगा और अज खुद पहुंचूंगा, और अगर नहीं है तो फिर हम इस शो को बंद कर देंगे, चलेगा नहीं है जी। Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Welcome you and the whole team. Thank My you. name is Yar Naimi, and Afghan Canadian here, living from last 33 years here. We love you and your team. Thank you very much. This is the first time we see you in person, but we know you from social media. My complaint is none of your team is responding to comments or questions, including you. I sent you emails too, you didn't respond. You may not agree, I understand, but at least, we appreciate if we get response back and we know we didn't just throw it in the... We have a show named Mailbox. In that we included... I watched that one too, and there are only a few questions answered, and there's thousands of messages. Actually, she does a very important show, one of the best shows from my umbrella, and that is Mailbox. She's the host of that. And she's always eager to get hold of all the questions, all the queries, particularly the ones which are critical. Exactly. So why don't you address the mailbox? Yeah. Mailbox is the right channel. I understand, but why you don't answer the emails? No, we don't answer the emails because there's only one me. Yeah. I cannot do everything. The right route, you can go to Mailbox, the show, and write a comment there. Any kind of, praise, I don't take that. So if there is a query, if you want anything like... Especially critical critical. So I include that comment myself, so you can go. That's the way you can participate in the show and your comment can be included. Thank you very much. Thank you very much. And we love our Afghan brethren as well. जी सरदार जी बिस्मिल्लाह। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਰੀਫ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। चलो जरूर पूछो जी, जरूर पूछो। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू जी, ऑलवेज गुड विशेस सर। आपने अगर तारीफी कलमात कहने हैं तो मैं कैमरा भेज रहा हूँ। आप क्या चाहते हैं, मैं सच बोलूं या तारीफ करूं? अच्छा जी, आज फिर सच ही बोल दें, ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। मुश्किल में डाल दिया है आपने। जी जी जी, तुसी खुद किया सी। जी जी, आफ्ताब बुनियादी तौर पर एक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे शौहर नहीं हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि शौहर जो होता है वो अच्छा कहलाता है जो बीवी को मैक्सिमम टाइम दे सके। तो इनके पास तो टाइम ही नहीं होता, तो फिर बात भी नहीं हो सकती। अलबत्ता इब्तदाई दिन अगर हम याद करें तो ये अच्छे शौहर थे इंसान अच्छे होने से ज़्यादा, तब इनके पास काफ़ी टाइम था। अब इनका टाइम, अब मैं इसके साथ एडजस्ट करती हूँ क्योंकि इनका टाइम अब आप सब के लिए है और इस पर मैं खुश हूँ, मैं मुतमईन हूँ। मैं ये जो बात कह रही हूँ विद ऑल माई ऑनेस्टी आपको बता रही हूँ कि मैंने इसके साथ एडजस्ट इसलिए किया है कि ये अगर एक बड़ी कॉज के लिए काम कर रही हैं, यूनाइट करने के लिए लोगों को काम कर रही हैं, लोगों के अंदर अच्छाई पैदा करने के लिए, पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए काम कर रही हैं, तो मैं अपने बहुत से राइट फोरगो करती हूँ। तो मैं खुश हूँ, मुतमईन हूँ। थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।